अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ो क्लास 10th किस मैथस गोडनिक चैप्टर यु जन गोडनिक चैप्टर छ रियल नंबर्स तो हेकि यतन वुचित यह रियल नंबर्स तो आज करो इंशाल्लाह यह स्टार्ट कि कम गई रियल नंबर्स तो अत मज क्या क्या हेकन करिथ तिकाज गोडनेथ गस पता आसन कि दुनियास मन ज नंबर सिस्टम एग्जिस्ट गछन यथ अकिस वन रियल नंबर सिस्टम बेस वन इमेजिनरी नंबर सिस्टम तो कमन रियल नंबर्स वन तो कमन इमेजिनरी नंबर्स वन तो अत मुतलिक करो आज इंशाल्लाह कत रियल नंबर तिमन सारे नंबर वन यम जन मिसाल वनुक ताम बूझमित चाहे फर्स्ट पे 9th ताम यम नंबर बूझ मिसाल होल नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स या बेति क्या नंबर यम जन पन्निस जहनस मज तिम सारी हेकोक रियल नंबर सिस्टमस मज अनिथ मिसाल 2 3 5 -10 -4 तिम हेकोक रियल नंबर सिस्टमस मज वनिथ मगर इमेजिनरी यु जन नंबर सिस्टम यह कत हेको वनिथ कि यह इमेजिनरी नंबर सह नंबर आसान यथ जन आयोटा सत आयोटा मतलब यथ आई सत यह आई यह कर रिप्रेजेंट आयोटा यह वैल्यू आयोटा यानी कि यह बराबर √-1 यथस इमेजिनरी सिस्टमस मुतलिक कत करें मे बासान यह ज़्यूठ फलसफा इंशाल्लाह 11th 12th मज चैप्टर पढ़ो तथ मज गि इमेजिनरी सिस्टम यह जन यह तथ मज कंसेप्ट क्लियर कि कमन वन इमेजिनरी सिस्टम मगर रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट करने ब्रो तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट वन कि अगर रियल नंबर तो इमेजिनरी सिस्टम पान रलावो मिसाल रियल नंबर तो इमेजिनरी नंबर पान रलावो अ नो नंबर सिस्टम बनन यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बह तुल 3 + 2i यानी कि यह जन आई यह इमेजिनरी सिस्टम इस नंबर बनन यथ वन कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम यानी कि यह सह नंबर सिस्टम बनान यमन जन कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम वन तिकाज यथ मज रियल नंबर बे मज इमेजिनरी नंबर तो ये नंबर सिस्टमस वन यह गो कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या पता कुन सात स्टूडेंट बोजमुत कि कत वन कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सह रियल नंबर तो रियल नंबर सिस्टम तो इमेजिनरी नंबर सिस्टम पान रलावान नो नंबर सिस्टम बनान यथ वन कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम तो फिलहाल रियल नंबर वोन मे कि यम जन रियल नंबर काउंटेबल नंबर सिस्टम तिम सारी नंबर यम जन काउंटेबल यानी कि पॉजिटिव नंबर्स यमन वन नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स या बे बाकी नंबर वुन तम बुझमित तिम सारी रियल नंबर सिस्टमस मज तो आज करो तेल इंशाल्लाह रियल नंबर रियल नंबर अमिच करो आज गोडनिच एक्सरसाइज तो तमिक गोडनिक क्वेश्चन वो क्या हेको तुम वो अमिक गोडनिक क्वेश्चन यूज इक्वलिड्स डिवीजन एलॉगरिथम टू फाइंड द HCF यानी कि तुम करो यूज इक्वलिड्स डिवीजन एलॉगरिथम तो कड़ो HCF मगर ये बह इंपॉर्टेंट पॉइंट यसान तुम वन अगर किताब कुन वो ये एक्सरसाइज यह क्वेश्चन एक्चुअली बराबर ये तम सॉल्व कोर्मुत मगर मे बासान यह कम लेंथी अगर तुम ये वो लेंथी क्वेश्चन अमि खुद शार्ट तरीक अगर करो सह गि सान खुद बेहतर तिकाज प्रथ कह स्टूडेंट यहान कि मे गोस आसान तरीक मे कह तरीक गोस यह जन आसान तो ये अंडरस्टैंडिंग तह पूर गि अगर वो ये वन तुम करो यूज इक्वलिड्स डिवीजन एलॉगरिथम तो पत् करो तुम HCF कड़न यानी कि 135 और जो है यहाँ पे 225 इन दोनों में हमें HCF चाहिए मगर HCF पढ़ने ब्रो HCF करने ब्रो गस पता HCF एक्चुअलस मज क्या HCF वनुक तम बोलमुत कि HCF गो हाइस्ट कॉमन फैक्टर यह पोज कि HCF गो हाइस्ट कॉमन फैक्टर मगर एक्चुअली हाइस्ट कॉमन फैक्टर यह जन अत खसूसियत अत वन यह गो प्रॉपर डिवाइजर यानी कि यह सो फैक्टर अमुक दोशवनी नंबरन यानी कि रिमाइंडर बनाए 0 तो तथ वन यह गो HCF यानी कि ये ती सो नंबर रिमाइंडर सोन दी बराबर बन 0 बराबर तेल वन यह गो अमुक HCF तो ये करो गोडनिक क्वेश्चन कि क्या HCF यानी कि अगर वो क्वेश्चन करो युत काल न रिमाइंडर 0 नेर तुत काल हेको वन कि अत ना द्राव HCF कहें लिखो ये गोडनिक पार्ट
ये लिख में ये एक्सरसाइज हूँ गोडनुक पार्ट तो हेकि वुचित जो क्या है 135 एंड 225 इन दोनों में हमें एचसीएफ चाहिए लेकिन विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलो अस करो इतन यूज डिवीजन एल्गोरिथम अस करो अमिक एचसीएफ मगर एचसीएफ वोन मे गोड़े कि एचसीएफ सह नंबर आसान युस जन रिमाइंडर दिवान 0 बनत। चलो अस करें इतन डिवीजन एल्गोरिथम यूज मगर बह कर सो मेथड यूज युस जन अम किताब वाल और दुत सह कर बह यूज क्या बह हाव तुम अख नौ तरीक युस जन वारिया ईजी गि सानि खतर इसलिए करो सही मेथड 135 इसको हमें डिवाइड करना है 225 को हमें डिवाइड करना है 135 से। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर जो हम टेबल पढ़ने वाले हैं तो वो हमें तब तक पढ़ना है जब तक ना हमें ये 225 आ जाए। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ 135 1000 हो गया 135 2000 हो गया शायद मुझे लगता है कि वो तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे 450 तो नहीं है इसलिए मुझे 135 का टेबल खाली 1 तक पढ़ना है। जब मैं इसको 1 तक पढ़ लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 135 1135 तो दूसरी लाइन हमेशा माइनस करनी होती है यहाँ पे। तो पहुँचने वालों कौशिर पे 5 तम गई 0 यम बने 10 बहन वालों 3 तम हसा गई 9 तुम वो ये रिमाइंडर द्राव यह द्राव 90 यह द्राव ना वही 0 क्या युत काल यह 90 यानी कि रिमाइंडर ये द्राव युत काल यह 0 बन तुत काल यमुक एचसीएफ आसान कहीं तेल क्या करो अम पे यह 90 यह बनावन डिवाइजर यम सद डिवाइजर डिवाइड कोर अनहोन करोन यमतन बे डिवाइड यानी कि 135 करो डिवाइड। अब मुझे 90 का टेबल पढ़ना है तो 90 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 90 1000 हो गया 90 2000 हो गया 180 वो तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम पढ़ेंगे 90 का टेबल खाली 1 तक 90 1000 90 तो दूसरी लाइन माइनस तो ये माइनस 5 वालों 0 तम गई 5 3 वालों 9 तम क्या गई 4 तो वो ये द्राव बे रिमाइंडर सह द्राव 45 सह द्राव रिमाइंडर 0 क्या बराबर लेकिन हमने ये भी कहा कि रिमाइंडर निकलना चाहे 0 तो तब हम कहेंगे कि ये एचसीएफ है। इसलिए अगर ये 45 द्राव ये 45 यह थवन अथी ये अम ब्रो डिवाइजर 90 सह अनहोनस योतन वापस पढ़ो वन 45 टेबल तो 45 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक ना हमें 90 आ जाए। तो 45 1000 हो गया 45 2000 हो गया बराबर 90 तो 45 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 2 तक 45 2000 हो गया 90 इसलिए दूसरी लाइन माइनस 90 को 90 करेंगे माइनस तो वहाँ पे आएगा 0। तो जब इसने इसको 0 बना दिया इसका मतलब है जो यहाँ पे जो ये 45 है इस नंबर ने इस नंबर को बना दिया है 0 के बराबर यानी कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आता है यहाँ पे। इसलिए इन दोनों का एचसीएफ जो है वो है 45। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 ये इसका एचसीएफ जो है वो है बराबर 45 के बराबर यानी कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जो कि बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं वन डिवीजन एल्गोरिथम। तो अम पे करो दोम पार्ट अत शायद 3 पार्ट ब्या पार्ट हावो तो इस अम 3 पार्ट आ सह रोज तो इंशाल्लाह होमवर्क युस जन अमुक दोम पार्ट सह हेकि तुम इतन वुचित वो है 196 एंड 38,220 तो इसका भी हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट लिख लिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं 196 एंड 38220 तो यहाँ पे भी हम इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो चलो ऐसे ही हम एचसीएफ निकालेंगे यानी कि 196 से हम डिवाइड करेंगे किस नंबर को 38220 को। तो चलिए यहाँ पे हम 196 का टेबल पढ़ेंगे। तो ये वन बह तुम कत कि 196 टेबल पढ़ो गो 3 डिजिटन यहाँ पढ़ो 4 डिजिटन यहाँ पढ़ो सारसे यह पानस तक मगर अगर अक पढ़ो टेबल परवाह कह त मगर 196 टेबल पढ़ इत पे कि योर गोस गन यह क्या वन ज़्यादा क्या अगर बह 196 टेबल पढ़ खाली 3 सह गई गोड़े ज़्यादा पत् पढ़ 38 सह गई ज़्यादा इसलिए मैं ये 3 डिजिट रलाव पत् पढ़ो अक बहुत यसान तुम कि क्वेश्चन गोस आसान बनन इसलिए पढ़ बह 196 टेबल युस सह पढ़ बह इकवटे सही। अगर कह ये सह हेक अलग अलग तह पढ़ सह हेक आराम सान स्टेप बाय स्टेप यह क्वेश्चन सॉल्व कर यथ मज कहीं दिक्कत यी तो आंसर युस जन अमुक सह हेक एग्जैक्ट तिथ पे नीत मगर ये हाव तुम शार्ट तरीक
तो अस करो डायरेक्ट 196 पढ़ो टेबल तोतस ताम युतस ताम न 38220 यी तो बेच वुचन अगर अमुक रिमाइंडर द्राव 0 अथी द्राव 0 रिमाइंडर तेल अमुक एचसीएफ यह यम सत डिवाइड कोर तो इसलिए पढ़ो 196 टेबल ये अगर चेक करो चाहे कैलकुलेटर यूज करो अगर 196 पढ़ो टेबल यानी कि 196 टेबल अगर पढ़ो 195 ताम यह नेरान बराबर 38220 तो हेकु चेक कर इसलिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे टेबल 196 का टेबल पढ़ेंगे हम 195 तक तो ये आता है 38220 इसका मतलब 38220 को करेंगे माइनस 38220 वो 0 के बराबर आएगा इसका रिमाइंडर तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ जो है वो है 196 क्योंकि 196 ने ही इसको 0 बना दिया। यहाँ पे 45 ने इसको 0 बना दिया था तो यहाँ पे 196 ने ही इसको 0 बना लिया था तो इसका मतलब है इन दोनों का एचसीएफ जो है वो है देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो है 196। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।